हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु में। आज मैं आपके समक्ष बिहार बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसका नाम है नई आर्थिक नीति। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नई आर्थिक नीति क्या है। क्वेश्चन पूछता भी है बिहार बोर्ड में और काफी इंपॉर्टेंट है, और ये रिपीटेड भी है, कई बार पूछा है। आप इसको ध्यान में जरूर रखेंगे। क्लास 10th में है, अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। एक बात और याद रखना, ये क्लास 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आप कंपटीशन के भी तैयारी करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही सब चीज़ें कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। बड़ा ध्यान से रखेंगे इसको, हम समझते हैं, काफ़ी लंबा टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली कि नई आर्थिक नीति क्या है। सबसे पहला बात कि एक रूस का राजा होता है जिसका नाम होता है लेनिन। लेनिन जब रूस का राजा बना ना, तो रूस में बहुत सारी कुरीतियाँ थी। कुरीतियाँ कहने का अर्थ होता है लोगों का शोषण किया जा रहा था अमीरों के द्वारा। तो उन अमीरों के द्वारा जब शोषण किया जा रहा था ना गरीबों का, तो उन गरीबों के शोषण को समाप्त करने के लिए और गरीबों के उद्यान के लिए, उदार समझते हो ना, उद्यान का मतलब क्या बोलते हैं उसको, गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, कि गरीब गरीब ना रहे, वो भी, उनको भी जीने का अधिकार है, वो भी अपने जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करे। तो गरीबों के तरक्की के लिए लेनिन ने नई आर्थिक नीति लाया। ठीक है, और नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में आई थी, जिसके तहत विभिन्न तरह के बदलाव किए गए थे। जिसमें किया क्या गया था कि किसानों के लिए काफ़ी तरह की सुविधा दी गई थी, गरीबों के लिए काफ़ी सुविधा दी गई थी, क्योंकि लेनिन गरीबों का मसीहा था, गरीबों का ही नेता था। ठीक है, तो ये थे लेनिन। और लेनिन ने क्या क्या बदलाव किया था, तो सबसे पहला बात हम बता दें कि जगह जगह पर बैंक खोला, गांव में जा जा करके, ताकि बैंक से गरीब किसान कम इंटरेस्ट पर लोन लेकर के अपना जीवन जी सके। दूसरा बात कि किसानों के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूलिंग की भी सुविधा दी गई, ताकि किसान मजदूर के भी बच्चे पढ़ करके तरक्की कर सके। तो ये सारे बदलाव किए गए थे, और भी बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे, हम बताते हैं इसमें। नई आर्थिक नीति को शॉर्टकट एनईपी भी कहते हैं। एनईपी एग्जाम में ये भी पूछा है कि एनईपी क्या है। तो एनईपी का फुल फॉर्म होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। एनईपी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो 1921 ईस्वी में लेनिन द्वारा एक नीति अपनाई गई, जिसे नई आर्थिक नीति या एनईपी कहते हैं। इसके द्वारा विभिन्न तरह के बदलाव किए गए, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला बदलाव कि जगह जगह पर बैंक खोला गया। जगह जगह पर बैंक खोलने का अर्थ यह है कि गांवों के लोग जो थे, शहर में जाकर के अपना बैंक नहीं खुलवा सकते थे, तो गांव में ही बैंक आकर के अपना छोटा ब्रांच खोला, जहां पर किसान आसानी से अपना बैंक खाता खुलवा सकते हैं, और छोटा सा बचा हुआ रकम को जमा कर लेंगे, ताकि वहां पर उसमें बढ़ती हुई रहे, और बैंक उनको छोटे दर पर, छोटे ब्याज दर पे उनको लोन भी दे सके। तो ये लेनिन बहुत अच्छा काम किया था। किसके द्वारा, किसके लिए, तो किसान और मजदूरों के लिए। इनको, उन्हें, इन इससे किसानों को काफी फायदा हो रही थी, और किसान अपना काम भी कर रहे थे। इस किसान काफी खुश रहने लगे थे। रूस में खुशहाली का माहौल छा रहा था। दूसरा बदलाव क्या किया नई आर्थिक नीति के तहत, क्या क्या बदलाव, दूसरा बदलाव हुआ कि 20 कर्मचारी से कम रहने पर भी कारखाना चलेंगे, कारखाने चलेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि पहले क्या था कि जब जारशाही था, अमीरों का नेता था, या फिर जो गरीबों का शोषण करते थे लोग, तो वे लोग करते क्या थे, जिनके पास पैसा था, काफ़ी अमीर थे, तो 20 से अधिक कर्मचारी रखते थे और अपना कारखाना चलाते थे। लेकिन जो गरीब था वो अपना कारखाना नहीं खोल सकता था, क्योंकि गरीबों के पास 20 कर्मचारी रखने के लिए पैसे नहीं होते थे, 2-3 होता था, बस काम करता था। तो कभी गरीब अमीर की बनने की तरफ नहीं जा पाया। तो क्या किया लेनिन ने कि 20 से भी कम कर्मचारी बोला। कर्मचारी कहने का होता है काम करने वाले लोग, काम करने वाले मजदूर। तो 20 कर्मचारी होने पर भी कारखाने चलेंगे, क्योंकि पहले रूल था कि 20 से अधिक कारखाना, 20 कर्मचारी से अधिक कर्मचारी होगा तभी कारखाना चलेगा, नहीं तो कारखाना नहीं चलेगा। जिसकी वजह से काफ़ी गरीब लोग या फिर छोटे मोटे व्यापारी लोग पीछे रह जाते थे, और बड़े बड़े अमीर और जमींदार लोग आगे बढ़ जाते थे। तो इससे काफ़ी तकलीफ होती थी। तो ये तकलीफ को नष्ट कर दिया गया, कब, नई आर्थिक नीति के
तहत। दूसरा बदलाव क्या किया जरा हम देखेंगे। कह रहा है कि व्यापार संघ की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। मेरे कहने का अर्थ यह है, बड़े बड़े उद्योगपति लोग कारखाना जो लगाते थे वे करते थे व्यापार, और व्यापार करने के लिए उनको विशेष अधिकार दिया गया था। व्यापार के लिए विशेष अधिकार दिया गया था। विशेष अधिकार क्या था कि कुछ चुनिंदे लोग ही व्यापार कर सकते थे, जिसका विरोध जनता कर रही थी, पर उनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। लेकिन जब जनता का राजा, जनता का मसीहा लेनिन आया तो उनकी जनता मतलब जनता की बात को सुना, समझा और उनके लिए काम किया। क्या किया कि व्यापार संघ की सदस्यता समाप्त कर दी, यानी कि कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं रहेगा कि उनके पास सदस्यता रहेगा तो वही व्यापार करेंगे, नहीं, देश के सभी नागरिक अपना व्यापार कर सकते हैं, अपना कारोबार लगा करके अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं। तो ये क्या किया, व्यापार संघ की सदस्यता समाप्त कर दिए। काफी नेक काम हुआ, काफी अच्छा काम हुआ। इससे किसान और मजदूरों को काफी हद तक राहत मिली। नेक्स्ट क्या होगा जरा ध्यान से देखना। 4 नंबर जो पॉइंट बता रहा है बदलाव में कि भूमिहीन किसानों को जमीन और विभिन्न भूमिहीनों को जमीन का उद्देश्य दिया। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक ही बात लिख दिया गया, 2 बार शायद हो गया है। भूमिहीन किसानों को भूमिहीनों को जमीन दिया गया, यहाँ तक रखेंगे। और भूमिहीन क्या है, विभिन्न भूमिहीन को जमीन का आदेश दिया गया। ये सब बातें नहीं है, यहाँ पर कोई बात नहीं है, ठीक है। भूमिहीन किसानों को जमीन दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आप इसको आप एक बार इरेज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, भूमिहीन किसानों को जमीन दिया गया, ठीक है। भूमिहीन किसानों को भूमिहीन किसानों को जमीन दिया गया, ठीक है। भूमिहीन किसानों को जमीन दिया गया। इसका अर्थ यह है कि भूमिहीन किसानों को जमीन कैसे मिलेगा, तो जरा ध्यान से समझना। होता क्या है कि जब लेनिन राजा बना तो जमींदारों के पास काफी जमीन रहता था, तो उन जमींदारों के जमीन को छीन लिया और जितने भी भूमिहीन किसान थे जो काम करते थे उनको जमीन दे दिया और बोला कि इस पे अब तुम काम करो। यानी कि जमींदारों से जमीन को छीन लिया और छीन करके किसानों को सौंप दिया गया। तो यही बात बताने की कोशिश की गई है कि भूमिहीन किसानों को जमीन दिया गया। उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बदलाव क्या किया नई आर्थिक नीति के तहत कि उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि विकेंद्रीकरण का अर्थ हुआ कि एक जगह नहीं अनेक जगह पर उद्योग लगा सकते हैं, यानी कि उसको फैला दिया। उद्योग अब एक ही जगह सीमित नहीं रहेगा, अलग अलग जगह पर जाकर के अपना कल कारखाने लगा करके अपना रोजगार कर सकते हैं और वहां पर अपना उद्योगों से प्राप्त वस्तुओं को सेल कर सकते हैं, जिस पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं रहेगा। और इसमें देश के कोई भी नागरिक शामिल हो सकता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसान एवं मजदूर ही क्यों ना हो। अपने अकॉर्डिंग अपने उद्योग लगाएंगे और उद्योगों से प्राप्त संसाधन, प्राप्त वस्तु को अपने अकॉर्डिंग बेच सकते हैं। उनके पास किसी प्रकार का रोक टोक नहीं रहेगा। दूसरा बात, विदेशी पूंजी द्वार को खोल दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि देश में ही लोग अपना व्यापार कर सकते थे, दूसरे देश में नहीं जा सकते थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वहां पर बर्डन लगा दिया गया था कि अब दूसरे देश में ना व्यापार होगा जाकर के, ना यहाँ पर आकर के व्यापार होगा। इससे देश में फायदा नहीं हो रहा था। बड़े बड़े उद्योगपति जब अपने देश में कारखाना लगाएंगे तो यहाँ पर काफी उत्पादन होगा, तो उसको बेचने के लिए दूसरे देश में जाएंगे तो काफी लाभ होता था। तथा दूसरे देश से कोई उद्योगपति यहाँ आता था तो उनको भी जब आता था तो उस आए गए सामान पर उस टैक्स देता था, जिसकी वजह से काफी फायदे होने लगे थे देश में। तो विदेशी पूंजी द्वार कहने का अर्थ हुआ कि विदेशों से पूंजी मतलब पैसा ला सकते थे, या फिर विदेशियों को बुला करके यहाँ पर अपना कल कारखाना लगा करके चलवा सकते थे, जिससे काफी फायदा होने लगा। तो विदेशी पूंजी द्वार को खोल दिया गया। विदेशों में जाकर कमाइए, वहां से धन लेकर के आ सकते हैं, या विदेशों से आइए और यहाँ पर उद्योग लगाइए, यहाँ पर धन कमाइए, देश का फायदा होगा दोनों तरफ से। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। किसी प्रकार के कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी हम इस लेक्चर में यहीं तक रखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।